अभी बात करेंगे सिर्फ एनिमल के बारे में। एनिमल सेल का ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, जिसमें सभी तरीके के ऑर्गेनेल्स के बारे में इसको इंडिकेट कर दिया गया। लेकिन इस सेल का सबसे बड़ा जो मुख्य बिंदु है, वो मुख्य बिंदु होता है न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस ही है जो पूरे सेल के ऊपर कंट्रोल करता है, एक तरीके से हमारे ब्रेन की तरह पूरे सेल पे कंट्रोल करता है ये न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के पार्ट को हम देखना चाहें तो न्यूक्लियर पोर है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, एक पोर पाया जाता है। उसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, जो देख रहा है कि आपके सामने दिख रहा है डार्क कलर का, वो है। उसके बाद उस न्यूक्लियस के अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और सबसे बाहर का जो ये कवरिंग दिखा रही है, ये कवरिंग है न्यूक्लियर इनवेलप का। इन चारों हिस्सों की यदि हम कंबाइन कर लेते हैं तो मिलता है हमको एक रिजल्ट जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अपने आप में परिपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, और जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए के फॉर्म में होता है। इट मीन्स कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये इसी न्यूक्लियस के अंदर पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। अब न्यूक्लियस क्या करता है कि सभी तरीके के जितने भी सेल के फंक्शंस हैं, उन सभी सेल के फंक्शन को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसलिए ये सेल के सेंटर में पाया जाता है, और इसका हिंदी में नाम भी है क्या, केंद्रक कहा जाता है। और ये पूरे सेल के ऊपर क्या करता है, कंट्रोल बनाए रखता है, जिससे कि किसी भी तरह के फंक्शंस को ये आउट ऑफ कंट्रोल ना होने दे, उसको हमेशा कंट्रोल में करता है। और इसका सबसे बेहतर एग्जांपल क्या है कि डीएनए ही आरएनए का फॉर्मेशन करता है, और वो भी इसी न्यूक्लियस के अंदर का फॉर्मेशन वो होता है, जिसके थ्रू फिर सेल क्या करता है कि वो राइबोसोम की मदद से प्रोटीन के फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए न्यूक्लियस ही जिम्मेदार है, जो डीएनए के फॉर्म के थ्रू आरएनए बनाने का कार्य करता है।